वेलकम बैक टू मेडिकल लाइफ अपडेट। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने फेस्टिवल अपने सेलिब्रेट करते होंगे, जन्माष्टमी और इंडिपेंडेंस डे, ऑल दैट। और आज हम बात करने वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वैसे तो एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी, मतलब किसी भी चीज़ को कम नहीं आंकना चाहिए। बट जो आज का टॉपिक है वो है हमारा कट ऑफ के ऊपर, कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, कितनी सीट है। मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगी एक बार सीट्स का, ये नहीं है कि बताऊंगी, पर ऐसे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहोगे कि दीदी बता दो, तो मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगी आप लोगों को। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम कट ऑफ के बारे में ही बात करने वाले हैं। और मैं लास्ट में बताऊंगी इस वीडियो के कि अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो कॉलेज लेना बेटर रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि क्योंकि जो खुद से एक्सपीरियंस कर चुका है, वैसे मैंने एक बार की है नीट की तैयारी साथ साथ में इसके, तो बता सकती हूँ मैं कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ठीक है गाइज, मेरा खुद का ओपिनियन है वो, कि कितना टाइम मिलता है कितना नहीं मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीट कितनी है। जो टोटल सीट है ना, मतलब जो पीजीआई में तीनों, जो तीन गवर्नमेंट कॉलेजेस हमारे, उनकी अलग अलग बता दूंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, जो पीजीआई रोहतक है उसमें 82 सीट्स हैं। देखो, हर बार सीट चेंज होती रहती है एक दो से, पर जिस बार जम्मू कश्मीर वाले बच्चे आते हैं उस बार काफी नंबर से सीट इंक्रीज हो जाती है उनके लिए। जैसे हमारी क्लास में लगभग 10 बच्चे जम्मू कश्मीर से हैं, तो उनके लिए अलग से रिजर्व कोटा होता है, बाकी और किसी स्टेट के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए है। वो चाहे तो एक साल में चाहे 2 साल में, यूनिवर्सिटी की मर्जी है कि कब उनको इनटेक लेना है, उनका 3 साल में लेना है, 2 साल में लेना है। ठीक है गाइज, तो इसलिए वैसे 82 सीट्स है जनरली। जब मैंने मेरी जूनियर्स की क्लास ली थी एक दिन, मैंने जब मैम एबसेंट थी तो मैम ने मुझे बोला कि लेक्चर ले लो, तो मैंने उनका लिया, तो तब उनके 72 सीट्स, 72 बच्चे आए हुए थे उस टाइम क्लास में। ठीक है, मैंने जब उनकी अटेंडेंस ली थी, तो ऐसे करके राउंड, मतलब उस टाइम मोप अप राउंड नहीं हुआ था उनका। ठीक है, वैसे क्लास लग रही थी। तो ये थी पीजीआई रोहतक की बात, कि इसमें 82 सीट्स हैं। डीडीयू करनाल जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बॉयज को इसी से होप है गाइस थोड़ी बहुत ही। ठीक है, तो उसमें 44 सीट्स हैं, 22 फॉर बॉयज, 22 फॉर गर्ल्स। और जो हमारा सफीदो है उसमें 66 सीट्स है गाइस। तो ये सीट्स की बात थी। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि पर्टिकुलरली बता दो कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स है, तो मैं वो भी बता दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, अब बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। पहले हम 24 की कट ऑफ जान लेते हैं कि कितनी गई थी, क्योंकि उससे एक दो नंबर या ऊपर या नीचे ही जाएगी। ठीक है, हर बार वैसे तो कट ऑफ डिपेंड करती है कि आपका एग्जाम कैसे हुआ है, मतलब जो एग्जाम है हार्ड आया था, इजी आया था, मॉडरेट आया था, कैसा आया था, और कितने बच्चे दे रहे थे एग्जाम, और बच्चों ने कितनी तैयारी कर रखी थी। ठीक है, हमारे टाइम पे कट ऑफ लो गई थी, क्योंकि शायद हम नहीं पढ़ रहे होंगे, सबके कम मार्क्स आए थे। ठीक है, पर 24 में अच्छी कट ऑफ गई है, 130। हमारे टाइम पे 123 तक ही गई थी तब। ठीक है, तो तीन राउंड की बात करूंगी मैं। वैसे राउंड और भी होते हैं, जैसे मॉप अप राउंड। और गाइस, आपको पता है पैसा दे के हर कहीं एडमिशन लिया जा सकता है, तो जिनकी थोड़ी अप्रोच है वो तो बिना राउंड के भी घुस जाते हैं, या उनके लिए स्पेशल राउंड बना दिया जाता है। ठीक है, चलो छोड़ो इस बात को, वैसे तो करनी नहीं चाहिए बातें। चलो, तो सबसे पहले राउंड 1 की बात कर भी, कि राउंड 1 में जो जनरल है, जनरल के लिए मैं तीनों की अलग अलग बता दूंगी कि कौन से कॉलेज में कितनी थी। तो जनरल के लिए पीजीआई में 130 गई थी 24 में, डीडीयू के लिए 128, सफीदो के लिए 122। उसके बाद बीसीए के लिए, ओबीसी कंबाइन हम इसको ओबीसी बोल देते हैं, बट दो कैटेगरी होती है, बीसीए एंड बीसीबी। जो बीसीए होती है वो थोड़ी, वैसे बीसीए आप समझ रहे होंगे हाई होगी, पर थोड़ी लो होती है, मतलब उनकी जो कट ऑफ है लो हो जाती है। ठीक है, बीसीए 121 पीजीआई में, डीडीयू में 120, सफीदो में 120। बीसीबी की भी 123 पीजीआई में, डीडीयू में 122, और सफीदो में उस फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला उनको। इसके कई रीजन हो सकते हैं गाइज। पहला रीजन हो सकता है कि बच्चों ने फॉर्म ही ना भरो, मतलब काउंसलिंग के टाइम पे किसी ने फॉर्म वो ही ना किया हो कि हमारा हमें मिलेगा या पता नहीं मिलेगा। तभी मैं कहती हूँ कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट गाइडेंस के अगर आपके मार्क्स भी आए होंगे तो भी आप रह जाओगे। ठीक है, तो गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। तो एससी की बात करें तो पीजीआई में 119, और फिर से डीडीयू में उनको
कोई बच्चा ही नहीं था वहाँ पे। सफीदों में 112, SC डिप्राइव्ड PGI में 101, DDU में 108 और सफीदों में 95। अब बात करते हैं सेकंड, दिख रहा होगा जो कैटेगरी जनरल में PGI में 127, DDU में 125 और सफीदों में 120। BCA में 121 PGI में, DDU में 118, सफीदों में 115। BCB का PGI में 122, DDU में भी 122 और सफीदों में 116। SC में फिर से कोई कॉलेज नहीं मिला PGI में उनको, नहीं उनको PGI में मिला था फर्स्ट राउंड में 119 पर अब की बार नहीं मिला, ठीक है। DDU में 120, सफीदों में 112। SC डिप्राइव्ड PGI में 105, DDU में 107, सफीदों में 101। EWS 125, DDU 124, सफीदों 120। अब जनरल में PGI में 128, DDU में 125, सफीदों में 119। BCA, BCB और EWS को थर्ड राउंड में PGI में कोई बच्चा नहीं था उसमें, ठीक है। और BCA का DDU में 118 पे मिला है और फिर से BCB और EWS को DDU में नहीं मिला कोई भी बच्चे को, ठीक है। उसके बाद BCA की बात करें सफीदों में थर्ड राउंड में तो 115 पे, BCB को 116 पे, EWS को 120 पे, ठीक है। और SC वालों को मिला 117, DDU वालों को मिला 119 और सफीदों वालों को मिला 113, ठीक है। SC डिप्राइव्ड की बात करें तो PGI में मिला 101 पे और DDU में कोई बच्चा नहीं था, सफीदों में 101 पे ही मिला। तो गाइस आप पूछते हो ना कई बार कमेंट बॉक्स में कि PGI में लेना है सफीदों में लेना, तो इनमें मार्क्स का बहुत कम डिफरेंस होता है, 2 या 3 नंबर का। वो आपके लक पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है, ठीक है गाइस। तो ऐसे देख लिया होगा आपने इस डाटा से कि क्या निकल के आया इसका कंक्लूजन। और मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देती हूँ। वैसे तो मैंने बता ही दिया कि बहुत चीज़ों पे डिपेंड करेगा, अभी पेपर भी नहीं हुआ है, पेपर के बाद पता चलेगा कितने बच्चों ने दिया था, कितना हार्ड आया था, तो हम थोड़ा सा और उसके क्लोज जा सकते हैं। पर अभी मैं बता देती हूँ मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे यही निकलेगी एंड द कंक्लूजन, मतलब एंड में आप जब देखोगे तो यही निकलेगी कट ऑफ लगभग, ठीक है। तो कि मैं ऐसे नहीं बता रही राउंड के अकॉर्डिंग, मैं जनरल बता रही हूँ कि ओवरऑल क्या रहेगी कट ऑफ, ठीक है। जनरल की रहेगी PGI के लिए 131, DDU के लिए रहेगी 129 और सफीदों के लिए रहेगी 128। OBC के लिए रहेगी, BC और BCB 1 या 2 नंबर का उन दोनों में डिफरेंस हो सकता है, तो आप खुद से देख लेना गाइस, ठीक है। तो OBC के लिए 124 PGI में, 121 DDU में और 120 सफीदों में, ठीक है। SC के लिए 110, DDU के लिए 108 और सफीदों के लिए 106। SC डिप्राइव्ड 100, DDU के लिए 99 और सफीदों के लिए 96। EWS 129, DDU 128 और सफीदों 128। तो ये थी गाइस कट ऑफ की बात। और लास्ट में मैंने बताया था, बोला था कि मैं बताऊंगी कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए जो नीट की तैयारी करें। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बीच में छोड़ देना चाहते हैं उनको, तो उनके लिए मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप छोड़ोगे बीच में तो आपको ना बॉन्ड होता है यहाँ पे एक, इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट का तो मुझे, प्राइवेट में भी होता है आई थिंक तो, पर गवर्नमेंट में तो होता ही होता है कि अगर आप लीव करोगे ना तो क्या करेंगे, 3 साल के लिए आपको ये वो कर देंगे कि आप 3 साल के लिए किसी भी हरियाणा के कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते अगर आप कोर्स को बीच में छोड़ोगे BSc के, ठीक है। और एक सेम मतलब एक पूरे साल की फीस आपसे लेंगे ही लेंगे, जैसे आपने फर्स्ट ईयर पूरा कर लिया उसकी फीस तो ऑफकोर्स आपको देनी ही पड़ेगी। पर जब अगर आप सेकेंड ईयर में छोड़ोगे तो आपको सेकेंड ईयर की पूरे की फीस का 50% देना पड़ेगा। जैसे 24,000 फीस है तो आपको 12,000 देने पड़ेंगे, तब जाके आपके डॉक्यूमेंट्स वो देंगे आपको, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो उन्हीं के पास होते हैं, वो आपसे काउंसलिंग के टाइम पर ले लेंगे, ठीक है। इसलिए गाइज वैसे अगर कोई नीट की तैयारी करना चाहता है या किसी भी एग्जाम की करना चाहता है गाइज, आप बिल्कुल भी ड्रॉप मत लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। जिसको पढ़ना है वो कहीं भी पढ़ सकता है गाइज, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम नहीं मिलेगा, हम डिग्री कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। तो
आप कर सकते हो बिल्कुल बेझिझक होके, ठीक है गाइज। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना कुछ भी, मतलब अच्छा बुरा जो भी हो, ठीक है। और शेयर कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मॉक टेस्ट हैं, पिन कर रखे हैं मैंने, टेस्ट भी और नोट्स भी मेरे, और भी जो भी मटेरियल है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है मैंने, वहाँ से आप देख सकते हो। तो गाइस तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।